दोस्तों फरवरी 23, 2008 को सुबह के 10:30 बजे द स्पिरिट ऑफ कैंसस एक B-2 स्पिरिट वापस अपने बेस जा रहा था गुआम से। इस जहाज़ का बेस तकरीबन 11,000 किलोमीटर दूर मिजूरी में वाइटमैन एयरफोर्स बेस में था। इस जहाज़ की फ़्लाइट से पहले ग्राउंड क्रू यानी कि एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस ने एक एयर डेटा कैलिब्रेशन टेस्ट परफॉर्म किया, ये चेक करने के लिए कि एयरक्राफ्ट के PTO सिस्टम्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। दोस्तों एयर डेटा कैलिब्रेशन एक ऐसा टेस्ट है जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस ये पता लगाते हैं कि क्या ये PTO सिस्टम सही से एयरक्राफ्ट के एयर स्पीड और एल्टीट्यूड जैसी चीज़ों को मेजर कर पा रहे हैं या नहीं। रिपोर्ट स्टेट करती हैं कि जब इस एयर डेटा कैलिब्रेशन टेस्ट को परफॉर्म किया जा रहा था तो उस दौरान मॉइस्चर इन PTO सिस्टम्स में चला गया। और अगर आप नहीं जानते तो PTO सिस्टम्स एयरक्राफ्ट के एयर स्पीड और एल्टीट्यूड जैसी चीज़ों को मेजर करता है। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर पायलट्स को एल्टीट्यूड और एयर स्पीड जैसी चीज़ों का डेटा ही गलत मिलने लगे तो वो एयरक्राफ्ट को कैसे ही सही से कंट्रोल कर पाएंगे। और ऐसा ही इस केस में देखने को मिला। इस प्लेन के क्रैश के होने के दो मेन रीजंस हैं। जब एयरक्राफ्ट रनवे पर स्पीड अप करने लगा तो पायलट्स को फ्लाइट कंप्यूटर पे 154 नॉट्स की स्पीड शो हुई, जिस स्पीड पे पायलट्स ने प्लेन को रोटेट करना था, लेकिन एक्चुअल में एयरक्राफ्ट की इतनी स्पीड थी ही नहीं। ये स्पीड तो बस उन PTO सिस्टम्स के इनएक्यूरेट मेजरमेंट्स की वजह से शो हो रही थी, मॉइस्चर जाने की वजह से। दूसरा रीज़न जो इस क्रैश में एक मेजर रोल प्ले करता है वो है एंगल ऑफ अटैक। इस केस में इनएक्यूरेट डेटा मेजरमेंट्स की वजह से प्लेन को ये लगने लगा कि उसे ऊपर पॉइंट करने के बजाय नीचे की तरफ पॉइंट किया जा रहा है, तो प्लेन ऑटोमेटिकली ही खुद को ऊपर की तरफ पॉइंट करने लगता है और एक क्रिटिकल 30 डिग्री नोज पिच अप की स्टेट में चला जाता है। अरे तू ड्राइवर है कि स्क्रू ड्राइवर है बेवकूफ। इस हाई एंगल ऑफ अटैक और स्लो एयर स्पीड की वजह से एयरक्राफ्ट के विंग्स के ऊपर का एयर फ्लो डिसरप्ट होकर लिफ्ट प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी को खो देता है और वो चंद ही सेकंड्स में रनवे के ऊपर क्रैश कर जाता है। मर गया पायलट्स प्लेन से इमीडिएटली इजेक्ट कर जाते हैं जब प्लेन की लेफ्ट विंग ज़मीन से कॉन्टैक्ट करने लगती है और क्रैश को सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन प्लेन दूसरी तरफ फ्यूल के इग्निशन से पूरी तरह तबाह हो जाता है और ये बन जाता है वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट क्रैश इन हिस्ट्री। अच्छा सिर्फ चंद सेकंड्स में US को $1.4 बिलियन का नुकसान हो जाता है। मेजर जनरल फ्लॉयड कार्पेंटर जो इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे थे बताते हैं कि अगर एक सिंपल सी टेक्निक यूज़ की जाती तो शायद इस क्रैश को होने से रोका जा सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं किया गया ग्राउंड क्रू की तरफ से। टेक्निक ये थी कि अगर ग्राउंड क्रू एक हीटिंग सिस्टम को ऑन कर देते इस टेस्ट को करने से पहले तो मॉइस्चर उस हीट से ख़त्म हो जाती, लेकिन ये टेक्निक ना तो इस B-2 प्रोग्राम का हिस्सा थी और ना तो ये ज़्यादा पायलट्स या एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस को पता था इसके बारे में। दोस्तों ये B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स के एयरक्राफ्ट का सबसे पहला क्रैश था। ना तो इससे पहले कोई क्रैश देखने को मिला है और ना आज तक कोई क्रैश हुआ है। कहा जाता है कि 2032 में इस B-2 स्पिरिट के जहाज़ों को रिटायर कर दिया जाएगा और इन्हीं की तरह एक नया मॉडल जो कि B-221 रेडार है वो इनको रिप्लेस कर जाएगा।